नीम करौली बाबा हनुमान जी के अवतार थे और उन्होंने देश भर में कई हनुमान मंदिरों की स्थापना की थी। देश विदेश से कैची धाम स्थित बाबा के आश्रम पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या बाबा के प्रति भक्तों की बढ़ती आस्था का जीता जागता उदाहरण है। बता दें, नीम करौली बाबा आज भले ही शारीरिक तौर पर हमारे बीच में मौजूद नहीं है, लेकिन उनके उपदेश संसार को सही रास्ता दिखाने का काम कर रहे हैं। बता दें, नीम करौली बाबा के चमत्कारों पर कई किताबें लिखी गई हैं। ऐसी ही एक किताब है डॉक्टर जयप्रसाद ने लिखी है, जिसका नाम है श्री सिद्धि माँ है। अपनी किताब में उन्होंने लिखा है कि उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है नीम करौली। इस गांव को नीम करौली बाबा की वजह से आज दुनिया भर में जाना जाता है। इस गांव में नीम करौली महाराज ने लंबे समय तक प्रवास किया और इस दौरान जमीन से नीचे एक गुफा में कई साल तप किया था। बता दें, बाबा के गांव छोड़ने के करीब 30 साल बाद गांव में एक खेत नीचे नीम करौली बाबा की गुफा मिली, जिसका सालों तक महज अनुमान ही था। ये गुफा प्रकृति के प्रकोपों से सुरक्षित थी। जयप्रसाद ने लिखा है कि गुफा से कई सालों बाद भी हवन सामग्री की दिव्य सुगंध आ रही थी। जब गुफा को थोड़ा और गहराई में जाकर देखा गया तो वो 2 हिस्सों में विभाजित थी। गुफा के भीतरी हिस्से में कोयले के कुछ टुकड़े और हवन की विभूति दिखाई थी, जिससे स्पष्ट हुआ कि नीम करौली बाबा उसी जगह पर अपनी साधना और आध्यात्मिक अनुष्ठान किया करते थे। यही नहीं, गुफा से लोहे के 2 कड़ और मिट्टी के 2 गोले और एक लोहे का चिमटा भी मिला है। किताब में उन्होंने आगे बताया है कि चिमटे पर बाबा लक्ष्मण दास खुदा हुआ था, लेकिन एक बुजुर्ग ग्रामीण के हवाले से बताया कि नीम करौली बाबा ने उसे एक चिमटा दिया था और उसे सुरक्षित रखने को कहा था, लेकिन उसके बाद महाराज जी वापस नहीं लौटे और 1973 में उन्होंने महासमाधि ले ली। बुजुर्ग के मुताबिक नीम करौली बाबा ने उसके स्वप्न में आकर एक वृद्ध माँ का संकेत देखकर उन्हें चिमटा देने को कहा था। उसने वो चिमटा उस वृद्ध माँ को दे दिया, जो उसे अपने साथ लेकर कैची धाम लौट गई। नीम करौली बाबा के चमत्कारों से जुड़ी कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही उत्तराखंड से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए JVN न्यूज। धन्यवाद।